हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हाईएस्ट लेवल पे डेटा की टू कैटेगरीज होती हैं। मीन्स हम डेटा को टू कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को हम फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। फर्स्ट हम देखेंगे क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इंफॉर्मेशन है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, क्वालिटेटिव मीन्स यहाँ पे हम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वालिटी जो होती है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते और हम उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम क्वालिटी देखें, हॉनेस्टी, पंचुअलिटी, तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं उसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते हैं। तो जो भी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो उस टाइप का जो डेटा होता है उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑडियो, टेक्स्ट एंड पिक्चर एंड इट इज़ शेयर्ड वाया डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स such as concept map, cloud, infographic, timelines and databases। तो जहाँ पे हम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, विजडम। इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। फर्स्ट टाइप है नॉमिनल डेटा। Nominal data is a type of data that consists of categories or names that cannot be ordered or ranked। मीन्स नॉमिनल डेटा में हम कैटेगरी बताते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी होती है इसका कोई भी ऑर्डर और रैंक नहीं होता है। नॉमिनल डेटा में हम ऑब्जर्वेशन और ग्रुप्स को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कंपेरेबल नहीं होते, मतलब कि इन ग्रुप्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो नॉमिनल डेटा में कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होती है, लेकिन उसमें कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जेंडर लेते हैं, तो जेंडर में हम मेल और फीमेल ये दो कैटेगरी ले रहे हैं, ये दो ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों ग्रुप हैं इनमें कोई भी रैंकिंग नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि दोनों ग्रुप में से सुपीरियर कौन है, या किसी भी तरह के ऑर्डर का पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह का जो डेटा होता है जिसमें कैटेगरीज और नेम होता है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं होता, उसको हम नॉमिनल डेटा बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर हम कलर नेम लेते हैं, तो कलर नेम रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक इस तरह से होते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको हम नॉमिनल डेटा बोलेंगे। और एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं, जैसे कि रिलीजन, ब्लड ग्रुप, इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल नॉमिनल डेटा के हैं। तो नॉमिनल डेटा क्वालिटेटिव डेटा है, मतलब इसमें भी नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें कैटेगरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं उनका कोई भी ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल डेटा। Ordinal data is a type of data that consists of categories that can be ordered or ranked. However, the distance between categories is not necessarily equal. Ordinal data type of data है जहाँ पे हम डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मतलब कैटेगरीज इसमें होती है और उन कैटेगरीज को हम ऑर्डर और रैंक में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, शॉर्ट, मीडियम, टॉल, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज को हम ऑर्डर में, रैंक में अरेंज कर सकते हैं। हमको पता चल रहा है कि शॉर्ट जो है वो सबसे कम है, उसके बाद मीडियम और टॉल सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हाई, मीडियम, लो, तो यहाँ पे भी हमें कैटेगरीज हैं और हमारे पास कैटेगरीज हैं
और कैटेगरीज से हमें रैंकिंग का पता चल रहा है। तो जब हमें कैटेगरीज से ऑर्डर या रैंकिंग का पता चलता है तो उस टाइप के डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। ऑर्डिनल डेटा का यूज़ हम सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स और ओपिनियन मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल, एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, अलग अलग कैटेगरीज है और ये जो कैटेगरीज हैं ये ऑर्डर हैं, मतलब कि रैंक वाइज हैं, इससे हमें रैंक का पता चलता है। जॉब पोजीशन, मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे ऑर्डिनल डेटा के। ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्डिनल डेटा में जो कैटेगरीज होती है उनको हम ऑर्डर और रैंक में रख सकते हैं, जबकि नॉमिनल डेटा में जो कैटेगरीज होती हैं उनका कोई भी ऑर्डर या रैंक नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी से ये वर्ड बना है। क्वांटिटेटिव डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी डेटा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा टाइप ऑफ डेटा है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम डेटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसका यूज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कर सकते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर्स होंगे तो ये क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पे नंबर्स यूज़ होते हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे। जैसे कि हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, टेम्परेचर है। बेसिकली जिन भी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, उन सभी को हम क्वांटिटेटिव डेटा की कैटेगरी में रखेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। Discrete data. Discrete data type is a type of data in statistics that only uses discrete value or single values. These data types have values that can be easily counted as whole number. तो डिस्क्रीट डेटा डेटा टाइप है जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, मतलब इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं और ये जनरली होल नंबर्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट, वेट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं ये सब डिस्क्रीट डेटा के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली या फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, तो जो भी डेटा काउंटेबल होता है उसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो काउंटेबल डेटा है जिसको हम कंप्लीटली काउंट कर सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस डेटा। Continuous data is the type of quantitative data that represent the data in a continuous range. The variable in the data set can have any value between the range of the data set. Continuous data भी quantitative data का type है, लेकिन यहाँ पे जो data होता है वो continuous range में होता है। Continuous range का मतलब ये है कि यहाँ पे usually floating values होंगी और जितनी भी रेंज हमारे पास है उस रेंज में से कोई सी भी वैल्यू उस वेरिएबल की हो सकती है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर रेंज, सैलरी रेंज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो जो मेन डिफरेंस है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में वो ये है कि डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो काउंटेड होता है, काउंट उसको हम कर सकते हैं इजीली, और ये मोस्टली इंटीजर होता है। जबकि कंटिन्यूस डेटा जो होता है वो यूजली फ्लोटिंग वैल्यूज होता है और उसमें जो रेंज दी होती है उस रेंज के बीच में से कोई सी भी वैल्यू उस वेरिएबल की हो सकती है। डेटा को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। हम डेटा को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड।
फर्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा. Structured data refers to data that is organized and formatted in a specific way to make it easily readable and understandable by both humans and machines. This is typically achieved by a well-defined schema or data model which provides a structure for the data. तो structured data का मतलब होता है highly organized data. तो जब हमारा डेटा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है तो अब हम उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं. और ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे फिक्स स्कीमा होगा, कोई स्पेसिफिक स्कीमा होगा. जैसे कि हम रिलेशनल डेटाबेस में देखते हैं, स्प्रेडशीट में देखते हैं कि डेटा जो होता है वो अच्छे से अरेंज होता है, उसमें वेल डिफाइंड स्कीमा होता है. तो इस तरह का डेटा जो कि वेल फॉर्मेटेड हो, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, स्कीमा हो, और जो समझने में ईजी होगा क्योंकि उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा. तो इस टाइप का जो डेटा होता है उसको हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं. तो एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं. स्ट्रक्चर डेटा टिपिकली फाउंड इन डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट. तो डेटाबेस और स्प्रेडशीट में हम देखते हैं कि कॉलम्स होते हैं, फील्ड होते हैं, और उसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं. कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो रो में अरेंज होते हैं. जैसे कि अगर हम कस्टमर डेटाबेस देखते हैं तो उसमें कस्टमर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इसके लिए अलग अलग फील्ड्स होती हैं. तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है. अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर देखें तो टेबल में डेटा जो होता है वो रोज़ एंड कॉलम्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है. उसमें एक फिक्स्ड स्कीमा होता है, मतलब हमको पता रहता है कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है. तो जो डेटा है वो पर्टिकुलर उस स्कीमा के हिसाब से होता है, फिक्स्ड स्कीमा होता है. और क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड स्कीमा होता है तो हम इजीली डेटा क्वेरी कर सकते हैं, जैसे कि हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड स्कीमा है और इसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें हम इजीली क्वेरी रन कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. Semi structured data is a type of data that is not purely structured but also not completely unstructured. It contains some level of organization or structure but does not conform to a rigid schema or data model and may contain elements that are not easily categorized or classified. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच की कैटेगरी है. मतलब यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो प्योरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है और कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्कीमा होता है लेकिन वो स्कीमा रिजिड नहीं होता. मतलब कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली कैटेगराइज और क्लासीफाई नहीं कर सकते. तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि XML डॉक्यूमेंट्स. XML डॉक्यूमेंट्स में जो टैग्स होते हैं वो मेटा डेटा जैसे होता है, मेटा डेटा अबाउट द कंटेंट, ऑथर, डेट, कीवर्ड्स. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं और यहाँ पे इन टैग के हेल्प से हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो लाई करता है बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच में. तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमको क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर और स्कीमा फिक्स नहीं है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. इसके एग्जाम्पल हैं XML, जेसन. अदर एग्जाम्पल है इसका जेसन जो कॉमनली यूज्ड होता है फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड लॉग फाइल्स. नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. Unstructured data is the data which does not conforms to a data model and has no easily identifiable structure such that it cannot be used by a computer program easily. Unstructured data ऐसा डेटा होता है जहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर और फॉर्मेट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज डेटा या फिर वीडियो हो सकते हैं जहाँ पे हम इसे किसी भी तरह के रोज एंड कॉलम्स में फिक्स नहीं कर सकते.
तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब ये है कि इसका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्कीमा नहीं होगा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसीलिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और इसके एनालिसिस के लिए हमको एडवांस टेक्निक का यूज़ करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।